लक्ष्मी नमो नमः। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज धन्वंतरि के पूजन का विधान और माता लक्ष्मी की पौराणिक कथा करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धन त्रयोदशी के रूप में मनाई जाती है। यह दीपावली के आने की शुभ सूचना है। इस दिन धन्वंतरि के पूजन का विधान है। कहते हैं कि इस दिन धन्वंतरि वेद समुद्र से अमृत कलश लेकर आए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरि जयंती भी कहते हैं। इस दिन पर टूटे फूटे पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन खरीदते हैं। इस दिन चांदी के बर्तन खरीदना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन वैदिक देवता यमराज का भी पूजन किया जाता है। यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। रात को स्त्रियां दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती है। जल, रोड़ी, चावल, गुड़ और फूल आदि नैवेद्य सहित दीपक जलाकर यम का पूजन करती है। अब हम करेंगे धन्वंतरि और लक्ष्मी माता की पौराणिक कथा। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम वहीं ठहरो। परंतु लक्ष्मी जी विष्णु जी के पीछे चल दी। कुछ दूर चलने पर ईख का खेत मिला। लक्ष्मी जी एक गन्ना तोड़कर चूसने लगी। भगवान लौटे तो उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते पाया और इस प्रकार क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम जिस किसान का यह खेत है उसके यहाँ 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। विष्णु भगवान क्षीर सागर लौट गए तथा लक्ष्मी जी किसान के यहाँ रहकर उसने धन धान्य से पूर्ण कर दिया। 12 वर्ष पश्चात लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान लक्ष्मी जी को बुलाने आए, परंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। जब विष्णु भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने जाओ और इन कौड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना, तब तक मैं यहीं रहूंगी। किसान ने ऐसा ही किया। गंगा जी में कौड़ियां डालते ही 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियां चलने की आगत हुई। ऐसा आश्चर्य देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा, ये 4 हाथ किसके हैं? गंगा जी ने किसान को बताया कि चारों हाथ मेरे ही हैं। तुमने जो मुझे कौड़ियां भेंट की है वे तुम्हें किसान ने दी। किसान बोला, मेरे घर में एक स्त्री पुरुष आए हैं, वे लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाऊंगा। किसान ने घर लौटने पर लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही है। फिर लक्ष्मी जी चंचल है, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके, तुम हट मत करो। फिर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहिए तो कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वस्थ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, मैं तुम्हारे घर आऊंगी। तुम इस वक्त मेरी पूजा करना, परंतु मैं अदृश्य रहूंगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी जी के द्वारा बताई गई विधि से पूजा की। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार किसान पर के प्रति लक्ष्मी जी को पूजने लगा। अन्य लोग भी उनका पूजन करने लगे। यमराज, इसी प्रकार हमारी ये कथा समाप्त होती है। हे लक्ष्मी माता, जैसे किसान को दिया वैसे सबको देना। एक और पौराणिक कथा है धनतेरस के दिन कही जाने वाली। यमराज, एक बार यमदूतों ने यमराज को बताया कि महाराज अकाल मृत्यु से हमारे मन में पसीज जाते हैं। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है।
यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक अर्पण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। जहाँ जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित यमराज की दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। यहाँ पर हमारी ये कथा समाप्त होती है। आपको ये दोनों कथा यमराज और किसान की अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप कार्तिक मास महामत्या का 12वां अध्याय सुनने चाहते हो तो आप सुन सकते हो चैनल सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।